नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं आपके साथ प्रशांत सरीन। आज की एक्सक्लूसिव एक्सप्लोसिव सीरीज़ के अंतर्गत हम एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लाए हैं जो शायद नया नहीं है और अलग भी नहीं है, बहुत कॉमन है। और इसी कॉमन मुद्दे के ऊपर आज हम आपके साथ ये जो ग्राउंड रियलिटी है ये आपके सामने लाए हैं। इस वक्त हम बख्शीनगर पुली के पास मौजूद हैं, ठीक पवन आइसक्रीम के सामने। ये कनाल आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से। ये कनाल है, ये एक एक्सटेंशन है तालाब तिल्लो और इस पुली के बीच में, बख्शीनगर पुली के बीच में। यहाँ से अक्सर लोग आते जाते हैं, बाइक्स वगैरह लेकर आते हैं, कार्स भी लेकर आते हैं। बीच में मोहल्ला है, बहुत आबाद मोहल्ला है और बहुत ही रिनाउंड हस्तियाँ यहाँ पर रहती हैं कुछ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो मोहल्ला है, नामी खामी लोगों के साथ साथ बहुत अमीर लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आज हमें एक हमारे ही व्यूअर ने कॉल करके बुलाया है और उनका ये कहना है कि हम जनाब बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है ये इतनी बार हमने कई बार जो यहाँ का रखरखाव करते हैं उनके कानों तक पहुँचाने की कोशिश की, पर ना जाने क्यों वो जानबूझकर कुछ कर नहीं रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। क्या वजह है हम नहीं जानते। उनका कहना ये है कि ये पूरा कनाल जो है, अभी तो फ़िलहाल नहर बंद है, तो ये एक्सटेंशन है, ये जाता है साथ साथ में, लेकिन बहुत जल्द नहर आएगी और यहाँ पर पानी आ जाएगा, लोग नहाएंगे। लेकिन अभी जब तक नहर नहीं आई है, रुका हुआ है, तो हालत देखें इसकी। आप इसकी हालत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों के जो घरों के सीवर होते हैं, यानी जो गटर होते हैं, उनकी इसके अंदर पाइपलाइन डाली हुई है, उसका जो ओपनिंग है वो यहाँ पर है। और इतनी स्मेल है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा स्मेल है कि यहाँ पर खड़े रहकर बोल पाना मेरे लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल है। इसके अलावा बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि ये कोई नई घटना नहीं है, नई चीज़ नहीं है और एक कनाल की बात नहीं है। जम्मू में आज चलिए हम बात करते हैं इसी के ऊपर। आप जम्मू के अंदर कोई भी एकमात्र ऐसा कनाल बता दीजिए, एकमात्र ऐसा इलाका बता दीजिए कनाल का जो साफ़ हो या जिसकी सफाई सही तरीके से होती हो। खैर, दस्तूर है दुनिया का और हिंदुस्तान में बड़ी आम सी बात है कि सरकारी कागज़ों में पैसा आता है, सरकारी कागज़ों में सफाइयाँ भी हो जाती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा कुछ और होती है। वैसे ही आप ये देखें कि ये जो सब कुछ है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और जब नहर बंद की जाती है 3-4 महीने के लिए साल में, उस दौरान ये सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। पर तमाम जितने भी जो सेक्शन इंजीनियर्स होते हैं, जिनका अपना अपना इलाका होता है, थोड़ा थोड़ा सफाई कराते हैं दिखाने के लिए कि जनाब इतनी इतनी सफाई हुई है, और उसके बाद सरकारी कागज़ों में हो जाता है कि बहुत सफाई हुई है। जितना भी पैसा आता है वो सरकारी मुलाजिमों के अकाउंट में हायरार्की को फॉलो करते हुए चीफ इंजीनियर, उसके बाद जूनियर इंजीनियर और इसी के साथ एई सब तक वो जो थोड़ी थोड़ी रकम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और सफाई जो है वो जो कि तो रह जाती है। आप अपने इलाके का हाल ज़रूर बताएं। आप बताएं कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ यहाँ पर प्रावधान नहीं लाने चाहिए जिससे कनाल्स की जो सिचुएशन है वो ठीक हो। आपको बता दें कि ये वाला जो कनाल है इसकी क्या ख़ास बात है, आपको बता दूं। 2 यहाँ पर बहुत ही पुराने मंदिर हैं और इसी के साथ बहुत ऐतिहासिक टाली साहिब गुरुद्वारा है और तालाब तिल्लो में उसका फ्रंट फेस पड़ता है, यहाँ से उसका बैक फेस पड़ता है। इतने सारे वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन इस जगह की हालत देखिए कैसी विडंबना है कि इतनी ख़राब जगह है ये। शायद ये किसी मिनिस्टर का घर होता या शायद किसी मिनिस्टर का घर आगे पीछे होता तो इस जगह की हालत बहुत अच्छी हो गई होती। मैं नाम नहीं लूँगा।
त्रिकुटा नगर में एक दो लोग हैं, नामी खामी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके बड़े बड़े घर हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उस कनाल के ऊपर पूरी पुली डाली गई है, आपको बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और आम जनता सिर्फ आम है, फ़र्क बस इतना है। कमेंट बॉक्स में अपनी निजी राय ज़रूर बताएं और देखते रहिए द न्यूज़ नाउ प्रशांत सरीन के साथ।